सभी का स्वागत करती हूँ जेपीएससी के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारा आज के जेपीएससी एग्जाम में आने वाले कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी इन शॉर्ट एग्जाम पैटर्न। चलिए इस पर गौर फरमा लिया जाए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जेपीएससी का एग्जाम टोटल, अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले यह बता दूं कि जेपीएससी का एग्जाम टोटल 3 भागों में कंडक्ट करवाया जाता है, यानी पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस परीक्षा और सबसे आखिरी होता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। अब इस पे गौर किया जाए तो जो प्रारंभिक परीक्षा है वो आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और साथ ही अगर हम मेंस की परीक्षा देखें तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी जितना अधिक आप लिख सकते हैं पर समय को ध्यान में रखते हुए। और आखिरी तो आप जानते ही हैं इंटरव्यू, जिसमें आपका पर्सनल एबिलिटी टेस्ट किया जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की तरफ गौर फरमाएंगे। अगर हम इसके प्रारंभिक परीक्षा को देखें तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव मैनर में कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2। इसी के साथ हर पेपर कुल मिलाकर 200 मार्क्स को कंटेन करता है, यानी आपका पूरा जो पेपर है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, वो 200 मार्क्स ईच का होगा। साथ ही एवरी क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स ईच पेपर कंटेन 100 क्वेश्चंस ईच, और आपको टोटल समय मिलता है 2 घंटे का। यानी दोस्तों आपके पास काफी समय है। अगर आप इसमें अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं और अच्छे से इसे लिख भी सकते हैं। इसी के साथ हम आगे मूव ऑन करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे हमारे जो हमने पहले बात किया जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाता है। चलिए देखते हैं। हमारे जनरल स्टडीज पेपर 1 में मुख्य रूप से प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास के हमारे 15 सवाल को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें इसे 3 भागों में बांटा गया है। हम बचपन से ही जितना भी इतिहास पढ़ते आ रहे हैं वो हमेशा से 3 भागों में बांटा गया है। उसी तरह इस एग्जाम में यानी जेपीएससी एग्जाम में भी इसे 3 भागों में बांटा गया है, जो है हमारा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और ये दोस्तों आपको इन सभी टॉपिक से कुल मिलाकर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ ही हम भारत का भूगोल हमारा अगला पॉइंट आता है, यानी अगला टॉपिक है, जिसके कुल मिलाकर 10 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आपसे सामान्य भूगोल के 3 सवाल, भौतिक भूगोल के 3 सवाल, आर्थिक भूगोल के 2 सवाल और सामाजिक एवं जनसांख्यिकीय भूगोल के 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर हम इसके तीसरे भाग पर बात करें तो इसमें भारतीय राजनीति एवं शासन के 10 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको कहां से मिलेंगे चलिए उस पर भी देखते हैं। भारतीय संविधान के 4 सवाल, लोक प्रशासन एवं सुशासन के 4 सवाल, विकेंद्रीकरण, पंचायत एवं नगर पालिका के 2 सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ ही आर्थिक और सतत विकास में कुल मिलाकर 10 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसा भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं से 4 सवाल, सतत विकास और आर्थिक मुद्दों से 4 सवाल, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से 2 सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम इसके अगले विषय की तरफ देखें तो है इसमें विज्ञान एवं तकनीकी, जिसमें कुल मिलाकर 15 सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं। इसमें सामान्य विज्ञान के 6 सवाल, कृषि और प्रौद्योगिकी विकास के 6 सवाल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 3 सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ झारखंड से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, समाज, संस्कृति एवं विरासत के कुल मिलाकर 10 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाओं से भी 15 सवाल पूछे जाते हैं। और इसी के साथ ही मिले जुले विभिन्न सवाल जो पूछे जाते हैं आपसे वो किस किस विषय पर होते हैं ये भी देख लेते हैं। मानवाधिकार, पुरस्कार, गरीबी एवं बेरोजगारी, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, खेलकूद, आपदा प्रबंधन। आपसे पेपर 1 में, जनरल स्टडीज के पेपर 1 में ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए जनरल स्टडीज पेपर 2 की बात कर ली जाए तो
हमारा सबसे पहला मेन टॉपिक है वो है झारखंड का इतिहास। इसमें कुल मिलाकर 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर प्रश्न की जो संख्या है यानी जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो है 2। इसमें क्या क्या आता है? मुंडा शासन व्यवस्था 1 प्रश्न, नागवंशी शासन व्यवस्था, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न, बाकी सभी से एक एक प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी हर प्रश्न का 2 मार्क्स होते हैं। झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति से 2 प्रश्न, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से भी 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। झारखंड की विशिष्ट पहचान से आपको 5 प्रश्न आते हैं और हर एक प्रश्न का 2 मार्क्स आपको तय किया गया होता है। इसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की राजनीतिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की आर्थिक स्थिति से भी 1 प्रश्न और साथ ही साथ अंत में झारखंड की धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान से भी 1 प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। इसके साथ ही झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति में से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें लोक साहित्य से 1 प्रश्न, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से भी 1 प्रश्न, लोक संगीत एवं वाद्य से 1 प्रश्न, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक से कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताओं से भी 1 प्रश्न आपसे पूछा जाता है। झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से कुल मिलाकर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी के साथ ही झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 प्रश्न, झारखंड के खेल कूद से 5 प्रश्न, झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम से भी कुल मिलाकर 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप ये डायरेक्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको ये पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप वहां से जाके इसे डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर कभी इन चीजों को कभी भूल ना पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसी के साथ हमारे जनरल स्टडीज के पेपर 1 में 1947 से राज्य आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड की औद्योगिक नीति, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान, झारखंड की प्रमुख योजनाएं सहित झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव, झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्यों से भी 7 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके साथ ही झारखंड से आपदा प्रबंधन में 5 प्रश्न, झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाओं से 4 से 7 प्रश्न जरूर आते हैं। ये हमने अभी तक बात करी प्री पेपर्स की। अब हम बात करते हैं मेंस की। उसके सिलेबस पर भी गौर कर लिया जाए, जिसमें कुल मिलाकर 6 पेपर्स जो है मेन है। आपको 2 पेपर्स के लिए जो आपके मार्क्स है वो आपके टोटल मार्क्स में नहीं ऐड ऑन होते, बाकी के जितने भी 4 पेपर्स हैं उनके आपके जो मार्क्स है वो ऐड ऑन जरूर होते हैं। तो हमारा पहला पेपर है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी और भाषा से संबंधित पेपर्स, यानी इन दोनों के मार्क्स आपके मेन मार्क्स में, टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होंगे। साथ ही विज्ञान, पर्यावरण एवं तकनीकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, सतत विकास, संविधान, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन एवं इतिहास और भूगोल, ये सारे विषयों में जो भी आपका एग्जाम होता है, आपके कितने अंक ऑब्टेन हुए हैं उसमें, उन सभी से आपके जितने भी मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं वो टोटल मार्क्स में इंक्लूड किए जाते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, लैंग्वेज पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें पेपर 1 सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का होता है। पेपर 2 भाषा से संबंधित कोई सभी पेपर्स होते हैं। अब इसमें विषय आधारित पेपर में भी इतिहास एवं भूगोल, भारतीय संविधान, राजनीति शास्त्र, जैसा कि हमने आपको अपने पहले पाई चार्ट में समझाया था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान के टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। पेपर 1 क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, यानी आपका क्या मार्क्स आए हैं उसको टोटल मार्क्स में ऐड ऑन नहीं किया जाता। साथ ही इसमें जनरल हिंदी के लिए 50 मार्क्स को निर्धारित किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग निबंध का 400 शब्द का होता है जो 15 अंक का होता है, व्याकरण भी 15 अंक का होता है, साथ ही वाक्य विन्यास और संक्षेपण 10 अंक के होते हैं। अगर जनरल इंग्लिश की बात करें तो यह भी हिंदी की तरह 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको ऐसे और ग्रामर 15-15 मार्क्स के होते हैं, कंप्रहेंशन और प्रिसाइजेस 10 अंक के होते हैं। पेपर 2 की बात करें तो टोटल ये 150 मार्क्स का होता है, यानी लैंग्वेज पेपर। अब आप कौन सी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, चलिए वो भी बता देते हैं। इसमें आप उड़िया भाषा और साहित्य, बांग्ला भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य के साथ साथ
संथाली भाषा और साहित्य, पंचपरगरिया भाषा और साहित्य, नागपुरी भाषा और साहित्य, मुंडारी भाषा और साहित्य, कुड़ुत भाषा और साहित्य, कुरमानी भाषा और साहित्य, खोरठा भाषा और साहित्य, खड़िया भाषा और साहित्य, हो भाषा और साहित्य। आप इन सभी लैंग्वेजेस को कोई से भी एक को आप चूज कर सकते हैं। साथ ही पेपर्स इन मेंस एग्जाम, चलिए हमने आपको ये तो बता ही दिया था कि 6 पेपर्स आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि पेपर 1 और 2 के मार्क्स पेपर 1 के मार्क्स आपके एग्जाम में नहीं ऐड ऑन होते क्योंकि वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट पेपर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th के मार्क्स आपके उसमें ऐड ऑन होते हैं। यानी कुल मिलाकर दोस्तों ये पूरा आपका एग्जाम 1150 मार्क्स का होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका जेपीएससी का एग्जाम पैटर्न तो समझ आ ही गया होगा। अगर आप किसी और विषय पर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, याद रखिएगा कि आपको ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए मिशन जेपीएससी के साथ। नमस्कार।